हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप का अर्थ होता है चूहेदानी, और इस चैप्टर को लिखा है सेल्मा लाइगरलाफ ने, जो कि एक स्वीडिश पोएट हैं। और स्वीडिश पोएट होने के नाते आपको ओ के ऊपर दो बिंदियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन वर्ड इस चैप्टर में आए हैं उन सब में जहां जहां ओ यूज हुआ है उसमें आपको ऐसे ही ओ यूज मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है वो तो वहां के लैंग्वेज की ही वर्ड यूज किए गए हैं। इसलिए ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो भी प्रॉपर नाउन वर्ड आए हुए हैं चैप्टर में, उन सब के ओ के ऊपर दो बिंदियां आपको देखने को, 2 पॉइंट मिलेंगे। तो आइए पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में होता क्या है। एक्चुअली एक वैगाबॉन्ड होता है, घुमक्कड़, जो चूहेदानियां बना बनाकर बेचा करता है। जैसे तैसे चूहेदानियों को बनाकर वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। और चूहेदानियां वो ऑड मोमेंट पे बनाता है, रेगुलरली नहीं बनाता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो काफी प्रॉफिटेबल, काफी ज्यादा फायदेमंद नहीं था। तो इसलिए केवल चूहेदानियों पे उसको अपना जीवन निर्भर रख पाना कठिन प्रतीत होता था। और इसलिए परिणाम स्वरूप वो चूहेदानी बेचने के अलावा और भी साइड बिजनेस कुछ करता था, जैसे छोटी मोटी चोरियां कर लेता था और भीख भी मांग लेता था, और तब जाके जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन करता था। इस चैप्टर में एक बार वो जा रहा होता है और एक क्राफ्टर के घर में, एक किसान के घर में उसको रुकने को शाम हो जाती, तो किसान के यहाँ वो शरण मांगता। किसान अकेला रहता, बूढ़ा होता बेचारा, तो घर में और कोई रहता नहीं। तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सहर्ष उसे दे देता है अनुमति घर में ठहरने की। और रात में बातचीत के दौरान वो दिखाता है, क्राफ्टर जो है, कुछ पैसे लेदर पाउच में, और वो लेदर पाउच के पैसे दिखाकर वो एक गलती कर बैठता है। और दूसरे दिन जो पेडलर है अर्थात वैगाबॉन्ड, वो आकर उन पैसों को चुरा लेता है। और फिर उन पैसों को चुराने के बाद वो हाईवे ना लेकर के जंगल के रास्तों को लेकर आगे बढ़ने का निश्चय करता। वो डिसाइड करता है कि वो पब्लिक हाईवे पे ना जाकर जंगल के रास्तों से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मन में उसके डर था पैसों की वजह से। और वो जंगल में भटक जाता है। फिर वो पहुंचता है एक आयरन मिल में, और वहां रात गुजारने के लिए रुकता है। और इत्तेफाक से उसी रात उस आयरन मास्टर, जो आयरन मिल था उसका जो मालिक था आयरन मास्टर, वो आता है अपने भ्रमण के लिए फैक्ट्री के, और वहां पे उसको दिखाई देता है वैगाबॉन्ड लेटा हुआ फर्नेस के पास। तो उससे वो अपना पुराना मित्र समझकर भूलवश उसे अपने घर ले जाने पर उसे मजबूर करता है। घर पहुंचकर उसकी काफी आवाभगत होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये उसका पुराना मित्र नहीं है, उसका परिचय वाला नहीं है, तो वो उसे घर से निकालने की बात करता है। इस पर उसकी बेटी जो एडला विल्मनसन होती है, वो आयरन मास्टर को ऐसा करने से मना करती। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में हम 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड द पेडलर ऑफ रैट ट्रैप्स मैनेज टू सर्वाइव। रैट ट्रैप मैनेज टू सर्वाइव। जो रैट ट्रैपर था वो कैसे सर्वाइव करने के लिए मैनेज करता था, या कैसे अपना जीवन यापन करने के लिए अपने आप को, अपने व्यवसाय को कैसे मैनेज करता था, या कैसे अपनी रोजी रोटी, अपनी जिंदगी कैसे वो चलाता था। तो इसका आंसर है ही मेड रैट ट्रैप्स। वो जो वैगाबॉन्ड था, पेडलर जिसको हम बोल सकते हैं या वैगाबॉन्ड बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है घुमक्कड़, घुमंतु। तो ही मेड, और ही किसको रेफर करता है? ही रेफर करता है यहां रैट ट्रैप को, रैट ट्रैपर को, नॉट रैट ट्रैप बल्कि रैट ट्रैपर को, या आप यूं कह लो पेडलर। क्योंकि इस चैप्टर में पेडलर को कई नाम दिए गए हैं, कहीं उसको पेडलर के नाम से जाना गया है, कहीं वैगाबॉन्ड के नाम से जाना गया, और कहीं रैट ट्रैपर के नाम से जाना गया। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो पेडलर है वो कैसे मैनेज करता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वो कैसे मैनेज करता, तो ही रेफर करता है पेडलर को। तो ही मेड रैट ट्रैप, वो चूहेदानियां बनाता था ऑफ वायर, किससे? वायर से, तार से। एंड वेंट राउंड, और घूम घूम कर, गलियों में घूम घूम कर, सड़कों पर घूम घूम कर उन चूहेदानियों को बेचा करता था
सेलिंग देम, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है देम, ये देम रेफर करता है चूहेदानियों को, रैट ट्रैप्स को। तो वो चूहेदानियों को बनाकर घूम घूम कर उनको बेचा करता था। और ही गॉट मटेरियल फॉर मेकिंग देम, और उन चूहेदानियों को बनाने के लिए जो मटेरियल वो यूज करता था, वो मटेरियल खरीद कर नहीं लाता था, बल्कि ही गॉट मटेरियल, वो मटेरियल पाता था या लाता था फॉर मेकिंग देम, उन चूहेदानियों को बनाने के लिए वो मटेरियल लाता था बाय बेगिंग, खरीद के नहीं लाता था, उस मटेरियल को वो मांग करके लाता था इन द बिग स्टोर। कहां से? बिग स्टोर्स पे जाता और उनसे गुजारिश करके, मिन्नत करके बिग स्टोर से बैग कर लाता था वायर, उस वायर से चूहेदानियों को बनाता था। और अ बिग फॉर्म, या तो वो बिग स्टोर्स पे जाता था या बिग फॉर्म पे जाता था, बिग फॉर्म से बैग करके लाता था वायर, और उसी वायर से वो चूहेदानियों को बनाकर बेचता था। और सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसका जो बिजनेस था वो ज्यादा लाभदायक नहीं था, और इसलिए ही वुड बेग, वो भीख भी मांगता था, और अथवा स्टील, छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह वो अपना जीवन यापन करता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ पेडलर। अपीयरेंस मीन्स होता है दिखावा, या उसकी जो शारीरिक बनावट थी, या यूं कह लो बाहर से दिखने में वो कैसा दिखता था। तो व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ पेडलर, पेडलर की अपीयरेंस क्या थी, या यूं कह लो पेडलर कैसे दिखता था। तो द पेडलर वाज अ मैन विथ लॉन्ग बियर्ड, एक तो निशानी उसकी थी कि काफी बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी थी। डर्टी रैग्स, और डर्टी मीन्स गंदे, फटे पुराने गंदे कपड़ों में रहता था। एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, और चूहेदानियों का एक गुच्छा डैंगलिंग, लटकाए कर रखता था, या जब घूमता था तो चूहेदानियों का एक गुच्छा डैंगल करके रखता था ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने पर, या यूं कह लो कुछ चूहेदानियों को पीछे कुछ आगे लटकाकर वो घूमता फिरता था। हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े जो थे वो फटे पुराने चीथड़ों में थे। और हिज चीक्स, और उसके जो गाल थे, वर संकेन, संकेन मीन्स होता सूखे हुए या सिकुड़े हुए, उसके गाल जो थे वो सिकुड़े हुए थे, या आपस में दोनों गाल अंदर को घुसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड, ग्लीम मीन्स होता है चमक, और भूख की चमक इन हिज आईज, हमेशा उसकी आंखों में दिखाई देती थी, जो इस बात का प्रतीक था कि उसे भर पेट कभी भोजन नहीं मिलता था, और इसीलिए भूख जो थी, भूख की जो हंगर की, भूख की जो चमक थी, हर वक्त उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। तो आप ये भी कह सकते हो वो भूखमरी के कगार पर खड़ा था, कभी पेट भरकर सुकून से भोजन नहीं मिल पाता था। इतना सब करने के बावजूद भी उसकी जो लाइफ थी, उसका जो जीवन था, वो बड़ी ही पिटेबल कंडीशन में अपनी जिंदगी जी रहा था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर कौन था? तो रैट ट्रैप सेलर मतलब चूहेदानियों को बेचने वाला कौन था, और हाउ डिड ही मेक देम, और वो उन चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे आप देख चुके हैं। तो द रैट ट्रैप सेलर वाज द वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड कहते हैं घुमक्कड़ को, इधर उधर मारे मारे फिरने वाले को बोलते हैं वैगाबॉन्ड। तो द रैट ट्रैप सेलर वाज अ वैगाबॉन्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में जैसे किसी तरह थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया, तो दोनों क्वेश्चनों को ऐड करके दे दिया गया है कि कैसे कैसे आपको लिखना। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में चाहे वो पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, लिखा दोनों का एक आंसर जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है बच्चे, ताकि कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए दोनों क्वेश्चंस को इसमें ऐड कर दिया गया है। बोर्ड में पूछे हुए ये क्वेश्चंस हैं। तो द रैट ट्रैप सेलर वाज द वैगाबॉन्ड। रैट ट्रैप सेलर जो था वो एक्चुअली एक वैगाबॉन्ड था, एक घुमक्कड़ था, घुमंतु था। और ही वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स। वो इधर उधर घूम घूम कर
अपनी चूहेदानियों को बेचा करता था मेड ऑफ वायर, उन चूहेदानियों को बेचा करता था जो काहे की बनी होती थी, वायर से बनी होती थी, तार की बनी होती थी। और ही मेड देम, और वो उन चूहेदानियों को बनाता था फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से ही गॉट बाय बेगिंग, जिसे वो या तो मांग करके लाता था इन द स्टोर से, और एट द बिग फार्म्स, या बड़े फार्म से वो मांग करके लाता था। उन्हीं वायर से वो चूहेदानियां बनाता था, वायर मार्केट से खरीद कर नहीं लाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विथ द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स, उस रैट ट्रैप सेलर के साथ कौन सी घटना घटती है वुड्स में, जंगलों में उस रैट ट्रैपर के साथ कौन सी घटना घटित होती है। तो जब वो क्राफ्टर के पैसे चुरा लेता है और क्राफ्टर के पैसे चुरा के जब जा रहा होता तो उसके मन में शंका आती है कि पैसों को जेब में रख कर चोरी के सड़क पर चलना ठीक नहीं है, और इसीलिए वो जंगल के रास्तों को अख्तियार कर लेता है और उसी जंगल में जाकर वो भटक जाता है और रास्ता खो देता है। तो वही पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ था विथ द रैट ट्रैप, किसके साथ, उस रैट ट्रैप के साथ, रैट ट्रैप के साथ नहीं बल्कि रैट ट्रैपर होना चाहिए यहां, या रैट ट्रैप, सॉरी रैट ट्रैप सेलर लिखा है, चलो बन जाएगा क्वेश्चन। उस रैट ट्रैप सेलर के साथ क्या घटित हुआ था उस जंगल में। तो जवाब इसका है द रैट ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट, खो गया था इन टू द वुड्स, कहां, जंगलों में, जंगल में जाकर वो भटक जाता है, क्योंकि वो जंगल इतने घने थे, कंफ्यूजिंग थे कि वहां रास्ता भटकना स्वाभाविक था। काफी बड़ा जंगल था, ना ओर का पता चल रहा था ना छोर का, और सनरेज भी जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो इससे उजाला भी पर्याप्त नहीं था, काफी अंधेरा था, या यूं कह लो काफी धुंधला प्रकाश था अंदर जंगलों के। तो अंदर जंगलों में जाकर ना तो दिशा का और ना तो दशा का ठीक से अंदाजा लग पाता था, और यही रीजन था कि जो रैट ट्रैपर था वो जंगलों में जाकर भटक जाता है। फाइनली ही सा नो वे, और काफी प्रयास करता रहा उस जंगल से निकलने का, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल रहे, और फाइनली अंत में ही सा नो वे, उसे कोई रास्ता बाहर निकलने का दिखाई न दिया, एंड और ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और थक हार कर वो जमीन पर लेट गया। देन ही हेard अ साउंड, और वो तो हिम्मत हार चुका था, उम्मीद खो चुका था जंगल से बाहर निकलने की, और इसीलिए वो थक हार कर जमीन पर लेट जाता। लेकिन जैसे वो जमीन पे लेटता है, ही हेard, देन ही हेard, तभी वो सुनता है वो, या उसे सुनाई देती है अ साउंड ऑफ रेगुलर थम्बिंग। थम्बिंग मीन होता है किसी भारी वस्तु से किसी चीज को पीटने की आवाज जो निकलती है उसे ही थम्बिंग बोलते हैं। तो देन ही हेard अ साउंड ऑफ रेगुलर थम्बिंग, तभी उसे रेगुलर थम्बिंग की आवाज सुनाई देती है, और इट केम फ्रॉम, और ये आवाज आ रही होती है फ्रॉम द रैमजो आयरन वर्क, कहां, रैमजो आयरन वर्क नाम की एक वहां पे वो मिल थी, और उसी मिल से वो रेगुलर थम्बिंग की आवाजें आ रही थी। जो वैगाबॉन्ड सुनता है उसे यह एहसास हो जाता है, एक उम्मीद की किरण दिखाई देती कि अगर ये रेगुलर थम्बिंग की आवाजें आ रही तो अगल बगल कोई ना कोई आयरन मिल जरूर है। और ही वेंट देयर, फिर वो हिम्मत जुटा के जैसे तैसे वहां पहुंचता है टू पास द नाइट, काहे के लिए, रात गुजारने के लिए वो उसी रैमजो आयरन मिल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, क्या पेडलर ने उस विश्वास को कायम रखा, रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, मतलब जो क्राफ्टर ने कॉन्फिडेंस दिखाया था किसके प्रति, पेडलर के प्रति, क्या पेडलर ने उस विश्वास को बनाए रखा या उस विश्वास की कद्र की, रेस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्राफ्टर, जो विश्वास दिखाया था क्राफ्टर ने किसके प्रति, पेडलर के प्रति, क्या पेडलर ने क्राफ्टर के विश्वास को बनाए रखा। तो जवाब इसका है नो, ना, क्योंकि क्राफ्टर ने तो उसके साथ बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हुए अपने सारे सीक्रेट शेयर कर दिए थे, लेकिन पेडलर ने उसके कॉन्फिडेंस की रेस्पेक्ट
नहीं की, तो इसीलिए कहा गया है कि नो द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट, ना पेडलर ने रेस्पेक्ट नहीं किया द कॉन्फिडेंस, उस विश्वास के प्रति, रिपोज्ड इन हिम, जिसे जताया था, जिसे दिखाया था, किसने, बाय द क्राफ्टर, जो विश्वास क्राफ्टर के द्वारा दिखाया गया था, किसमें, पेडलर में, उस विश्वास को कायम नहीं रखा पेडलर ने, बिकॉज, और क्यों नहीं रखा उसका रीजन दिया गया है, बिकॉज, क्योंकि द पेडलर स्टोल दोज 30 क्रोनोर्स, क्योंकि पेडलर ने क्या किया, उन 30 क्रोनोर्स, क्रोनोर यहां पे करेंसी है, कहां की, स्वीडन की, तो क्यों पेडलर ने रेस्पेक्ट नहीं की उसके कॉन्फिडेंस की, क्योंकि पेडलर ने उन 30 क्रोनोर्स को चुरा लिया नेक्स्ट डे, अगले दिन, बाई स्मैशिंग, और कैसे चुरा लिया, स्मैश करके, स्मैशिंग द विंडो पैन, एक विंडो पैन को तोड़ करके, क्योंकि घर में लॉक लगा हुआ था, ताला लगा दिया था क्राफ्टर, और वो चला गया था अपने काम से, तो पेडलर थोड़ी देर बाद फिर आता है वापस और एक विंडो का पैन तोड़कर स्मैश करके लेदर पाउच निकाल के वो पैसे निकाल लेता है। स्मैशिंग द विंडो पैन, विंडो पैन को तोड़ करके, व्हेयर द पाउच विथ द 30 क्रोनोर्स वाज हैंगिंग, जहां पे वो 30 क्रोनोर्स लेदर पाउच में रख के विंडो सिल से लटके हुए थे, उस लेदर पाउच को उठाकर उसमें से 30 क्रोनर निकाल लिए पेडलर ने, और वहां से चुपचाप चला गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जो विश्वास जताया था क्राफ्टर ने, किसके प्रति, पेडलर के प्रति, तो पेडलर ने उस विश्वास को कायम रखा कि उस विश्वास को तोड़ दिया, तो विश्वास को तोड़ दिया था, और क्यों तोड़ दिया था, कैसे तोड़ दिया था, उन पैसों को चुराकर, जिसे उसे चुराना नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू, अब आयरन मास्टर ने क्या किया, टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड को अपने घर ले जाने के लिए आयरन मास्टर ने क्या किया, आयरन मास्टर आता है अपनी मिल में और वहीं पे उसे वैगाबॉन्ड दिखाई देता है, उससे वैगाबॉन्ड, उस वैगाबॉन्ड को वो अपना मित्र समझ लेता है और बहुत प्रेशर डालता है घर चलने के लिए। यद्यप वैगाबॉन्ड मना किया करता है, लेकिन आयरन मास्टर जिद बांधे हुए था उसे अपने घर ले जाने के लिए। जब उसकी एक न चली तो अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को भेजता है कि जाओ तुम मनाकर जैसे तैसे ले आओ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन मास्टर ने वैगाबॉन्ड को, उस पेडलर को ही वैगाबॉन्ड बोला गया है, उस वैगाबॉन्ड को अपने घर ले जाने के लिए आयरन मास्टर ने क्या किया, तो जवाब है द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, पहले तो खुद प्रयास किया था उसे घर ले जाने के लिए, लेकिन जेब में चोरी के पैसे होने के कारण लगातार मना करता रहा। कौन, वैगाबॉन्ड, कहां जाने से, आयरन मास्टर के घर को जाने से। तो आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है कि जाओ तुम मना के ले आओ। तो द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है अपारेंटली, जाहिर तौर पर, होपिंग, इस उम्मीद के साथ या ये आशा करते हुए दैट सी वुड हैव बेटर पावर, क्योंकि ये बात आयरन मास्टर भी मानता था कि उसकी बेटी के अंदर कहीं ज्यादा पावर है ऑफ परस्यूशन, किसी को मनाने की, किसी को राजी करने की पावर उसकी तुलना में उसकी बेटी के अंदर कहीं ज्यादा है। ये बात वैगाबॉन्ड, सॉरी, आयरन मास्टर भी मानता था। तो इसीलिए आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था, क्योंकि वो मानता था कि किसी को परस्यूट करने की पावर जो है उसकी बेटी में कहीं ज्यादा बेटर है। किसकी अपेक्षा, आयरन मास्टर की अपेक्षा, क्योंकि वो मानता था कि इस उम्मीद के साथ कि सी वुड हैव बेटर पावर, उसके पास कहीं ज्यादा बेटर पावर है ऑफ परस्यूशन देन ही हिमसेल्फ, जितना लोगों को राजी करने की, मनाने की क्षमता उसके अंदर है, उससे कहीं ज्यादा पावर उसकी बेटी के अंदर। और इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेजा था वैगाबॉन्ड को राजी करके घर लाने के लिए, टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस, वैगाबॉन्ड को अपने घर ले जाने के लिए वो अपनी बेटी को भेजता है। कहां, रैमजो आयरन मिल में, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी के अंदर लोगों को मनाने की पावर उससे कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट, आयरन मास्टर ने कैसा रिएक्ट किया, कैसा बर्ताव किया ऑन
सीइंग द वैगाबॉन्ड को देखकर इनसाइड हिज फोर्ज, जो फोर्ज थी वो आयरन मिल जो थी, द रेंजो आयरन मिल, उसी को फोर्ज कहा गया है, ढलाई घर। तो फोर्ज में वैगाबॉन्ड को देखकर आयरन मास्टर ने कैसा रिएक्ट किया, कैसी प्रतिक्रिया दी? तो जवाब है व्हेन द आयरन मास्टर सा, जब आयरन मास्टर ने देखा अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, इन रैग्स, फटे हुए कपड़ों के साथ, उन फटे पुराने कपड़ों के साथ जब एक अजनबी को देखा आयरन मास्टर ने, लाइंग क्लोज टू द फर्नेस, भट्ठी के पास में लेटे हुए, फर्नेस रेफर करता भट्ठी को। तो जब आयरन मास्टर ने एक अनजान को, एक अजनबी को रैक, फटे पुराने कपड़ों में फर्नेस के नजदीक लेटे हुए देखा, तो ही वेंट नियर हिम, तो आयरन मास्टर सीधा उसके पास गया, एंड थॉट दैट, और आयरन मास्टर ने सोचा कि द रैट ट्रैप सेलर, कि वो जो रैट ट्रैप सेलर है वाज हिज ओल्ड अक्वाइंटेंस, अक्वाइंटेंस मीन्स होता परिचित, उसे वो अपना पुराना परिचित, अपना मित्र समझ बैठा भूलवश, और इसीलिए वो वैगाबॉन्ड को घर ले जाने के लिए व्याकुल था और फोर्स कर रहा था वैगाबॉन्ड को अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन वैगाबॉन्ड की जेब में चोरी के वो 30 क्रोनोर थे, तो वो सोच रहा था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए वो लगातार मना कर रहा था आयरन मास्टर के घर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वैगाबॉन्ड नॉट रेडी? देखो आयरन मास्टर तो फोर्स कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर वैगाबॉन्ड, या कह लो पेडलर कह लो, या रैट ट्रैप पर कह लो, रैट ट्रैप सेलर, किसी भी कीमत पर उसे अपने घर ले जाना क्यों चाहता था? क्योंकि वो उसे अपना ओल्ड अक्वाइंटेंस समझने की भूल कर बैठा था, इसलिए वो जिद कर रहा था उसे अपने घर ले जाने की। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर वैगाबॉन्ड क्यों जाने को तैयार नहीं था आयरन मास्टर के साथ उनके घर? तो व्हाई वाज द वैगाबॉन्ड जो था नॉट रेडी, क्यों नहीं रेडी था टू गो विथ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के साथ जाने के लिए वैगाबॉन्ड तैयार क्यों नहीं था? टू हिज हाउस, उसके घर, मैनोर हाउस, घर का नाम था उसके मैनोर हाउस, तो मैनोर हाउस जाने के लिए क्यों वैगाबॉन्ड तैयार नहीं था? जवाब है द वैगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी, वैगाबॉन्ड तैयार नहीं था टू गो विथ द आयरन मास्टर, किसके साथ जाने के लिए? आयरन मास्टर के साथ उनके घर जाने के लिए वैगाबॉन्ड तैयार नहीं था। टू हिज हाउस, कहां को जाने के लिए? उसके घर को जाने के लिए, मैनोर हाउस जाने के लिए। और मैनोर हाउस क्या है? आयरन मास्टर के घर का नाम है मैनोर हाउस। तो मैनोर हाउस जाने के लिए वो तैयार क्यों नहीं था आयरन मास्टर के साथ? एज, क्योंकि रीजन था, एज ही वाज अ थीफ, क्योंकि वो एक चोर था। तो ही किसको रेफर करता है? रैट ट्रैप सेलर को। एज ही वाज अ थीफ, क्योंकि वो एक चोर था, उसने चोरी की थी, चोरी के पैसे उसकी जेब में थे, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता था। एज ही वाज अ थीफ, क्योंकि वो एक चोर था। एंड ही हैड फियर टू कॉट, और उसे भय था, काहे का भय था? पकड़े जाने का भय था, और इसीलिए पकड़े जाने के भय के कारण ही वो मैनोर हाउस जाना नहीं चाहता था, या आयरन मास्टर के साथ वो उनके घर जाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where had the old man put his money? वो जो ओल्ड मैन था क्राफ्टर, वो अपना पैसा कहां रखता था? और why did he hold it up before the eyes of his guest? आखिर ये नौबत क्यों आई कि क्राफ्टर ने उस पैसे को क्यों दिखा दिया? किसको? वैगाबॉन्ड को, एक अजनबी को, अर्थात अजनबी रुका था, ठहरा हुआ था क्राफ्टर के घर में, तो वो जो पैसा था उस पैसे को क्राफ्टर ने क्यों दिखा दिया उस अजनबी को या अपने मेहमान को? एंड व्हाट डिड ही डू, और बाद में उस वैगाबॉन्ड ने क्या किया? लेटर ऑन मीन्स बाद में वैगाबॉन्ड ने क्या किया? तो द ओल्ड मैन हैड पुट हिज मनी, ओल्ड मैन जो था अर्थात जो क्राफ्टर था वो अपने पैसों को रखता था इन अ लेदर पाउच, किसमें? एक लेदर के पाउच में वो अपने पैसों को रखता था। और व्हिच हंग, जो वो लटका के रखता था
ऑन अ नेल, नेल मीन्स कील कह लो या खूंटी कह लो, जो लेदर पाउच वो नेल पे लटका कर रखता था इन द विंडो, कहां, विंडो फ्रेम में, उस पाउच को वो कील से विंडो फ्रेम में एक कील गड़ी हुई थी और उसी कील से वो लेदर पाउच टांग कर रखता था। ही पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, पूछा गया था कि क्यों नोट दिखाए थे, तो जवाब है ही पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होता है ऐठे हुए या काफी फोल्ड किए हुए, तो ही पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल, उसने 10 क्रॉनर के 3 रिंकल्ड बिल नोट्स, बिल यहां पे रेफर करता नोट को, तो 10 क्रॉनर के 3 रिंकल्ड नोट्स उसने निकाले और निकाल कर आंखों के सामने दिखाए फॉर द गेस्ट, किसके लिए निकाला था वो नोट, मेहमान को दिखाने के लिए, टू सी एज, उसे दिखाने के लिए, एज रीजन यहां है, क्यों दिखाने की नौबत आई थी, एज क्योंकि ही हैज सीम्ड स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मीन्स होता है, स्केप्टिकल मीन्स होता है संशय, क्योंकि उसके मन में संशय था जब क्राफ्टर ने अपने मेहमान को बताया था कि उसके पास एक गाय है जो इतना सारा क्रीमी मिल्क देती है कि उस क्रीमी मिल्क को बेचकर पिछले महीने ही उसने 30 क्रॉनर अर्न किए थे, ये बात जब बताई थी क्राफ्टर ने किसको, वैगाबॉन्ड को, तो उसने ऐसे बिहेव किया था मानो उसे क्राफ्टर की बात पे भरोसा ना हो, तो वही कहा गया है कि ही हैड सीम्ड स्केप्टिकल, उसने थोड़ा संशय जताया इस बात पर और उसी संशय को दूर करने के लिए क्राफ्टर ने वो 10 क्रॉनर के 3 नोट दिखा दिए थे, विश्वास नहीं तो ये देख लो। देन ही स्टफ्ड देम, और दिखाने के बाद क्या किया था क्राफ्टर ने उन 10 क्रॉनर के नोट को, देन ही स्टफ्ड देम, उसके बाद उसने उन नोटों को स्टफ कर दिया, ठूस दिया बैक इनटू द पाउच, फिर से दिखाकर 10 क्रॉनर के उन 3 बिल को दिखाने के बाद फिर से उसी लेदर पाउच में ठूस के और उसी नेल पे जाके फिर टांग दिया था। अब वैगाबॉन्ड को यह पता चल गया था कि ये क्राफ्टर पैसों को कहां टांगता है, लेदर पाउच में रखकर विंडो में एक नेल से टांग कर रखता है, और इसीलिए उसके मन में लालच जागा और नेक्स्ट डे वो आके स्मैश करके एक पैन को वो पाउच से पैसे उड़ा ले जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर, लॉन्ग आंसर है कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के साथ, एट द आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के हाउस में उस अजनबी के साथ क्या घटित हुआ, और हाउ वाज ही ट्रीटेड, और फिर पूछा गया है कि कैसे वो ट्रीट किया गया, कैसे उसके साथ बिहेव किया गया, बाय एडला विल्मैनसन, एडला विल्मैनसन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो जवाब इसका है द आयरन मास्टर ट्रीट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे इस तरह पूछा जाए, चाहे इस क्वेश्चन को प्रेजेंट टेंस में भी पूछ लिया जाता, कभी कभी पास्ट में भी पूछ लिया जाता, तो चाहे पास्ट में पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह बोर्ड में चाहे इस तरह पूछा जाए, चाहे घुमा के थोड़ा पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है, तो यहां पर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया लेकिन जवाब इसका प्रेजेंट में ही दे दिया गया है, और क्वेश्चन में प्रेजेंट में भी पूछ लिया जाता है, यहां पे हैपेंस कर दिया जाता है उस कंडीशन में। तो द आयरन मास्टर ट्रीट्स, आयरन मास्टर जो है वो ट्रीट करता है, व्यवहार करता है द पेडलर, किसके साथ, पेडलर के साथ, इन अ काइंड मैनर, बड़े ही काइंड मैनर के साथ अपने घर में बिहेव करता है। कौन, आयरन मास्टर। द पेडलर इज एस्टॉनिश्ड, और जो पेडलर था वो काफी एस्टॉनिश था, काफी अचंभित था कि एक राह चलते छोटे मोटे चोर को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों नवाजी जा रही है, इस बात को लेकर वो भी संशय में था। तो द पेडलर इज एस्टॉनिश्ड, पेडलर जो था वो काफी अचंभित था बाय दिस वंडरफुल ट्रीटमेंट, इस वंडरफुल ट्रीटमेंट के लिए, या जो इतनी आवाभगत, इतना मान सम्मान, इतनी खातिरदारी की जा रही थी आयरन मास्टर के घर में, उसकी उस खातिरदारी से वो दंग था।
ऑफ द आयरन मास्टर। किसकी खातिरदारी से? आयरन मास्टर के द्वारा जो खातिरदारी की जा रही थी वैगाबॉन्ड की, उस खातिरदारी से वो दंग था। द काइंडनेस शोन बाय द आयरन मास्टर, और जो काइंडनेस दिखाई जा रही थी किसके द्वारा? आयरन मास्टर के द्वारा, वाज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, वो वास्तव में उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, स्वाभाविक व्यवहार नहीं था। किसके प्रति? एक राह चलते हुए अजनबी के प्रति। लेकिन उससे वो भूल बस अपना पुराना ओल्ड अक्वाइंटेंस समझ रहे थे, इसलिए इतनी ज्यादा खातिरदारी हो रही थी। तो द काइंडनेस शोन बाय द आयरन मास्टर, वो काइंडनेस जो दिखाई जा रही थी किसके द्वारा? आयरन मास्टर के द्वारा, वाज नॉट हिज नेचुरल बिहेवियर, वास्तव में वो वैगाबॉन्ड के प्रति उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं था, जबकि हकीकत ये थी, बट इट वाज ड्यू टू, ये जो काइंडनेस दिखाई जा रही थी वैगाबॉन्ड के प्रति, वो काइंडनेस क्या थी वास्तव में? बट इट वाज ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी खातिरदारी हो रही थी। किसकी? वैगाबॉन्ड की। एज ही थॉट, क्योंकि भूल बस आयरन मास्टर ने सोचा, द ट्रेडर, उस ट्रेडर को, उस व्यापारी को, या जो चूहे बेचता था उसे ट्रेडर बोला गया है, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे सोचा कि द ट्रेडर, वो जो ट्रेडर है, विथ रैट ट्रैप, किसके साथ? चूहेदानियों के साथ, एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, क्योंकि वो उसे अपने रेजिमेंट का पुराना साथी मान रहे थे, या अपने रेजिमेंट का पुराना साथी समझने की भूल कर बैठे थे, और इसीलिए वो खातिरदारी वैगाबॉन्ड की नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे अपने रेजिमेंटल कॉमरेड के तौर पे मान लिया था, इसलिए उस रेजिमेंटल कॉमरेड के तौर पे उसकी खातिरदारी की जा रही थी। सो द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और इसीलिए आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला विल्मेंसन, जिनका नाम था एडला विल्मेंसन, वेलकम द पेडलर, उन्होंने वेलकम किया था अपने घर में किसका? पेडलर का। और इवन व्हेन द रियलिटी इज डिस्क्लोज्ड, और जब रियलिटी खुल जाती है, वास्तविकता सामने आ जाती है, आयरन मास्टर को पता चल जाता है कि ये एक्चुअली उनका रेजिडेंटल कॉमरेड नहीं है, रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, उसके बावजूद, इवन व्हेन द रियलिटी इज डिस्क्लोज्ड, यहां तक कि जो वास्तविकता है वो सामने आने के बावजूद, ये एडला विल्मेंसन की बात कही गई है। सी किसको रेफर करता है? एडला विल्मेंसन। तो हकीकत सामने आने के बावजूद सी डज नॉट मिसबिहेव, एडला विल्मेंसन जो है वो मिसबिहेव नहीं करती है, किसके साथ? वैगाबॉन्ड के साथ, विथ हिम। एज एडला सेज, उसके पापा की चलती तो उसका पापा तो खड़े उसी कदमों वापस लौटा देता वैगाबॉन्ड को, लेकिन एडला मना करती है उनको और कहती है, एज एडला सेज, क्योंकि एडला कहती है कि दैट दे आट नॉट टू चेज अवे, कि उन्हें भगाना नहीं चाहिए, अ ह्यूमन बीइंग, किसको? मानव को, किसी इंसान को उन्हें अपने घर से भगाना नहीं चाहिए, whom they have asked to come, जिन्हें खुद उनके द्वारा बुलाया गया। भाई उसका पापा भगाना चाहता था, लेकिन एडला ने अपने पापा का कहा, पापा ये कतई अच्छी बात नहीं है, एक ऐसे इंसान को जिसे खुद हम जबरदस्ती बुला के लेके आए, वो तो खुद नहीं आने को तैयार था, ये तो हम थे जो जबरदस्ती उसे बुलाकर लाए थे, और एक ऐसे इंसान को जिसे हम बुला के लाए हों, उसे अपने घर से भगाना कतई उचित नहीं है। दे आट नॉट टू चेज अवे, वो समझाती अपने पापा को कि पापा उन्हें उस इंसान को भगाना नहीं चाहिए घर से, क्योंकि आखिर है भी वो तो एक इंसान ही। और होम दे हैव आस्क्ड टू कम, जिसे खुद उन्होंने बुलाया हो, टू देयर हाउस, कहां? अपने घर में। एंड इतना ही नहीं, एंड whom they have promised, और जिसने या जिन्होंने उससे वादा किया हो, टू क्रिसमस चीयर, काहे के लिए? क्रिसमस सेलिब्रेट के लिए। तो ऐसे इंसान को कतई घर से भगाना उचित बात नहीं, ये समझाती है एडला विल्मेंसन किसको? अपने पापा को। और यद्यप पता चल जाता है एडला को कि ये वैगाबॉन्ड उनके पापा का रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, बल्कि एक छोटा सा इधर उधर
फकीर है, रास्ते का मुसाफिर है, राह चलने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी एडला विल्मनसन जस्ट लाइक अ कैप्टन, कैप्टन की तरह उसका आवाभगत स्वागत सत्कार करती है। और उसका परिणाम ये होता है कि वैगाबॉन्ड के अंदर भी इंसानियत जाग जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए चोरी जैसे तुच्छ कार्यों को करने से तौबा कर लेता है। तो इस कहानी का मॉरल यही है कि हमें इस जमाने में जो जमाने के सताए हुए इंसान हैं उनके साथ हमेशा बेरुखी का व्यवहार हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनका बेरुखापन और बढ़ जाता है, बल्कि हमें कंसिडरेट करना चाहिए, अफेक्शन दिखाना चाहिए उनके प्रति। तो इससे वो सही राह पर चलने को मजबूर हो जाते हैं, उनकी विचारधारा बदल जाती है। और यही इस चैप्टर का मॉरल वैल्यू है। तो